मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, विवेक बिंद्रा कई ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे ये आभास होता है कि क्या जो एक आरोप लगा रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े लोग कि भाई इससे हमारी भारत की ग्रोथ जर्नी पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। आप इसको कितना ठीक मानते हैं? अब कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की इस राय को देखिए, भारत की ग्रोथ जर्नी पर जो अटैक करेगा वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, और भारत सरकार की ताकत का और हर भारतीय की ताकत का विरोध का सामना उसको करना पड़ेगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। भारत की ग्रोथ के सामने कोई नहीं टिकने वाला। इसमें हम, अपनी सरकार, भाजपा, पूरा देश, दीपक चौरसिया सब एक मत बोलेंगे। एक बात बड़ी स्पष्ट है, इसको लेकर के हमारा कोई दो राय नहीं है। हमारा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ेगा, लेकिन जहां पर बिजनेस में प्रैक्टिसेस आ रही हैं कि एक आदमी 7 बिलियन से 140 बिलियन पहुंच रहा है 8 सालों में, और दूसरी तरफ देश में 81 करोड़ लोगों को 5 किलो का अनाज दिया जा रहा है, तो इस डिस्पैरिटी को जब आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर बात आएगी। दूसरा भी, बिंद्रा जी तो खैर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये फाइनेंस की फील्ड के आदमी है भाई, जो ये अपना करना चाहे करें, हम लोग तो उतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम तो इतना जरूर जानते हैं कि भाई अगर अडानी जी का विकास 41 गुना हुआ है तो देश का विकास भी तो कहीं ना कहीं 2, 4, 5 गुना, 10 गुना हो जाना चाहिए था। लेकिन देश का विकास मात्र $8 बिलियन हुआ है। इसलिए ये प्रश्न उठता है कि 34 लाख करोड़ का बजट मात्र 42 लाख करोड़ का हुआ 8 साल में, लेकिन 51,000 करोड़ 41 लाख करोड़ हो गए। ये प्रश्न अगर हम लोग पूछते हैं तो मुझे लगता है कि ये जेन्युइन प्रश्न है, इसका जवाब जरूर आना चाहिए। इसका जवाब भी जरूर आना चाहिए कि सारे आर्थिक संसाधनों पर एक ही आदमी का कब्जा क्यों, हमारे बाकी के जो लोग हैं उनको क्यों बुलिंग करके पीछे कर दिया जा रहा है। जैसे जीवीके को पीछे कर दिया, HAL को पीछे कर दिया, अब BHEL की भी बारी आने वाली है। सुन लीजिए, मैं पहले कह रहा हूं। ठीक है, मैं सीधे प्रांजल के पास चलता हूं। प्रांजल, क्या हमें अपने ग्रोथ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी का ये तर्क, वो ये कह रहे हैं कि भारत की ग्रोथ जर्नी को जो अटैक करेगा हम उसके खिलाफ जाएंगे। क्या ये अटैक भारत की ग्रोथ जर्नी पर अटैक है, जैसा कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट विवेक बिंद्रा या बाकी लोग मानते हैं? आपका क्या मानना है? देखिए, इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा दीपक, कि सिर्फ अडानी पर अटैक नहीं है, लेकिन कई जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं दुनिया भर की, ये भी कह रहे हैं कि भारत से जब बड़ी कंपनियां उभरती है, या जो नई देशों से, पुराने जिनको गरीब माना जाता था उन देशों से बड़ी कंपनियां जब विश्व स्तर पे उभरती हैं, तो वो एक प्रतिस्पर्धा पैदा करती हैं जो कंपनियां पहले से हैं। इसलिए ये समझना आवश्यक है सभी लोगों को कि जब भी कोई नया कंपटीशन आता है, लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और ये लगातार होता रहता है। और ये पहले भी हुआ है, यूपीए के समय में भी हो रहा था कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध कई सारे बेकार के केस किए जा रहे थे। PIL की झड़ी लग गई थी। यूपीए में जो कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनसे आप पूछिए, वो सब मानेंगे कि उनके साथ ऐसा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो बात हो रही है कि निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेट एयरपोर्ट हो गए, लोगों को याद रहना चाहिए कि जब 2002 और 2006 के बीच में सारे जो बड़े एयरपोर्ट का निजीकरण हुआ था, उसका सभी विपक्ष की पार्टियों ने विरोध किया था, कांग्रेस ने भी उसका विरोध किया था। आज सब उसके गुणगान गा रहे हैं कि देखिए कितने अच्छे एयरपोर्ट हैं, एक ही को दे दिए। तीसरी बात, राज्य सरकारें इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट समिट्स करती हैं, वो भी तो उद्योगपतियों के साथ बैठती हैं। क्यों बैठती हैं? क्योंकि हर मुख्यमंत्री को मालूम है कि निवेश आवश्यक है, सिर्फ सरकार निवेश नहीं कर सकती, निजी निवेश आवश्यक है। जब तक निजी निवेश नहीं होगा तब तक आप कारोबार नहीं बढ़ा सकते, नौकरियां नहीं बढ़ा सकते। चौथी बात, मनमोहन सिंह अपने साथ कितने बड़े बड़े कारोबारियों को ले गए। 2013 में बराक ओबामा से जब मिलने गए थे तो उन्होंने बोला था IT सेक्टर के लिए आप और छूट दीजिए, क्यों हमारे IT सेक्टर को बढ़ा नहीं रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि मनमोहन सिंह को इन सब IT कंपनियों ने पैसा दिया था? जब मनमोहन सिंह सारी भारत की कंपनियों को विदेश में फैला रहे थे तो क्या पैसा लेके फैला रहे थे? मुझे लगता है कि राजनीति और बिजनेस को अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की राजनीति यहाँ पे हो रही है उससे तो लगता है कि भारत को और नीचा होगा, और जो कारोबारी हैं उनका उत्साह बढ़ाने की जगह उसको और कम कर रहे हैं। अगर किसी कारोबारी का काम बढ़ रहा है और वो बहुत मुश्किल सेक्टर में जा रहे हैं, हमारे अगर बंदरगाह देखें, एयरपोर्ट देखें, इसमें 20-20 साल बाद इसमें पैसा मिलता है। अगर कोई निवेश कर रहा है तो अच्छी बात है, उसको हर बार उसके ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है।
ठीक है, जो निवेश कर रहा है उस पर हर बार उंगली उठाना ठीक नहीं है, प्रांजल का कहना है। प्रांजल ने एक बात कही रीना जी, जिस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा। हर देश का राष्ट्रपति, हर देश का प्रधानमंत्री, हर देश का जो डिग्निटरी किसी बाहर के विदेश के दौरे पर जाता है तो अपने साथ बिजनेस डेलीगेशन ले जाता है। कई चीफ मिनिस्टर जब इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर जाते हैं तो वो भी अपने साथ कई लोगों को ले जाते हैं। इसमें गलत क्या है? इसके ऊपर सवाल उठाना कितना जायज है? और यही सवाल मैं सुरेंद्र राजपूत से भी लूंगा। आरपी सिंह जी का जवाब बहुत देर से नहीं हुआ है। देखिए दीपक जी, मैं पहले वाले जो प्रवक्ता थे उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कारोबार को और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही, क्योंकि इसी से कारोबार बढ़ेगा। आप बिल्कुल उसको एक फेयर प्ले बनाएं कि कारोबार राजनीति अलग रखी जाए। इसी से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि देश में कोई राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं है। जो कारोबार करना चाहे वो अच्छे से करे। सबूत मांग रहे थे आरपी सिंह जी। 2018 में जब एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो रहे थे, फाइनेंस कमेटी, नीति आयोग, दोनों ने ऑन रिकॉर्ड बोली है ये बात, और चेक करा लीजिए आप कि 2018 में नहीं प्राइवेटाइज हुए, ये यूपीए 2 में हो गए थे। नहीं दीपक जी, 6 और एयरपोर्ट, जब 6 और एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हुए थे, 2018 की रिपोर्ट है, उसमें क्लियरली कहा है दिस अडानी ग्रुप हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग एयरपोर्ट्स। ऐसा ग्रुप जिसको एयरपोर्ट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको एयरपोर्ट नहीं देना चाहिए। ये दोनों, फाइनेंस कमेटी, नीति आयोग, दोनों ने बोला है। सरकार ने इसको नजरअंदाज करके अडानी जी को एयरपोर्ट दिए। दूसरी बात, राजनीति कारोबार को अलग रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को अडानी जी के प्लेन में नहीं जाना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि आपकी अडानी जी के साथ दोस्ती है, और पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि आप अडानी जी को अनड्यू एडवांटेज दे रहे हैं। ये मैसेज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक मैसेज नहीं है।